जय श्री राधा कृष्ण। माँ का पवित्र महीना चल रहा है, थोड़े में अधिक फल देने वाला महापुण्यदायी महीना। आज कलयुग में समय का कुछ नहीं पता, इसलिए ही जीवन को क्षण भंगुर कहते हैं। अभी है अभी नहीं। कलयुग का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे किए शुभ कर्म ही हमें सद्गति तक पहुंचाते हैं और उसमें एकादशी बहुत ही अधिक पुण्य देने वाली मानी गई है। एकादशी व्रत को व्रत राज कहते हैं, जो इस लोक में मन की इच्छा पूरी करने वाला और परलोक में मोक्ष देने वाला है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे भेमी या भौमी एकादशी भी कहते हैं, कि दो व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत ही फलकारी एकादशी है, इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली अति पुण्यदायी एकादशी। अगर व्रत ना कर सको तब भी ये कथा सुनकर पूजा जरूर करना। इस कथा को सुनने मात्र से इस जन्म के सभी पापों का अंत हो जाता है। अब आपको जय एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। पद्म पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में जया एकादशी के साथ ही अन्य एकादशियों का महत्तम का वर्णन मिलता है और उसी में से ये कथा मैं आपको बता रही हूँ। आपको आज वही पौराणिक कथा बताती हूँ। हाथ में फूल, जल, तिल और दक्षिणा लेकर प्रेम, मन और भाव से सुने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। स्वदेज यानी स्वद, पसीने से पैदा होने वाले अति सूक्ष्म कीड़े। अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव। उद्भिज यानी धरती फोड़कर बाहर निकलने वाले पेड़ पौधे या लताएं आदि। और जरायज यानी वो प्राणी जिनका जन्म गर्भाशय से होता है। इसके बाद युधिष्ठिर बोले, आप ही सबके आदि और अंत है। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम हत्या आदि महापापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि अत्यंत बुरी योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक पावन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। बात बहुत समय पहले की है। एक समय नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन हुआ। देवता, सिद्ध, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में मौजूद थे। इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। बहुत ही अच्छा समय बंधा हुआ था। उन गंधर्व कन्याओं में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती थी। साथ ही गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पौत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही सुंदर रूप उसने पाया था। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान भी काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वो पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के नृत्य को देखकर माल्यवान भी अपनी सुध-बुध खो बैठा और वो गाते गाते लय सुर से भटक गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ के इनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखी हुए, पर फिर क्या था,
श्राप का तुरंत प्रभाव पड़ा और दोनों धरती पे आ गिरे, वो भी हिमालय पर्वत के पास के जंगलों में। अब वो हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने पिछले जन्म में जाने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदाई पिशाच योनि भोगनी पड़ रही है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम था, अतः अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन वो व्यतीत करने लगे। दैवयोग से एक दिन जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई, उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल एक बार फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीड़ित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण भगवान अस्त हो रहे थे। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते रात घिर आई और ठंड और भी अधिक बढ़ गई। इस कारण वो दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। ठंड के मारे दोनों रात्रि भर जागते रहे और भगवान से अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करते रहे, क्षमा मांगते रहे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा भी नहीं आई। पश्चाताप भी कर रहे थे, भगवान को याद करे जा रहे थे। सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे अनजाने में ही सही उन्होंने जया एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई और वो दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सब मुझे बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। इसलिए अब आप धन्य हो और अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि तुरंत ही छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्त। हे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, आपके श्री चरणों में इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस पावन व्रत को करने वाले हर साधक पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी भक्ति प्रेम का आशीर्वाद देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक और सच्ची भक्त थी, लेकिन ब्राह्मण को भगवान पे विश्वास नहीं था। वो केवल अपने कर्मों पर ही विश्वास करता था, पर पत्नी की भक्ति से वो भी फल फूल रहा था। पर अपनी पत्नी को भक्ति करने की वजह से दुखी भी बहुत करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने का सोचा। वो पूरी निष्ठा से व्रत की तैयारियां करने लगी, लेकिन ब्राह्मण ने इसका विरोध किया। ब्राह्मण ने कहा, तुम क्यों हर व्रत को करती हो? ये केवल समय की बर्बादी है, इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन पत्नी ने एकादशी का व्रत करने की इच्छा नहीं छोड़ी। उसने भगवान विष्णु का व्रत और पूजा विधि विधान से की। उस दिन वो पूरा दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूजा करती रही।
व्रत के बाद रात को जब ब्राह्मण सोने गया तो उसने सपना देखा कि वो किसी अजीब सी भयानक जगह पे खड़ा है। चारों ओर भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण डर से कपकपाने लगा। अचानक शंख की आवाज हुई और उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले, तुमने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत किया। ये व्रत भूत प्रेत और पिशाच की योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। तुम्हारे पितर प्रेत योनि में फंसे हुए थे और तुम्हारी पत्नी की वजह से उन सबको मुक्ति मिली है। इसलिए ही ये आज तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें धन्यवाद देना चाहते थे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को बताया कि जया एकादशी का व्रत व्यक्ति के पापों का नाश करता है और उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपकारी है जो भूत प्रेत या पिशाच के प्रभाव में रहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से न केवल उनके पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि वो नकारात्मक शक्तियों से भी मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन किए और अपनी गलती को समझा। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और इसके बाद दोनों ने मिलकर जया एकादशी के व्रत का पारण बड़े श्रद्धा भाव से किया। इसके बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। साथ ही वो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से भी मुक्त हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी माता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। भक्ति महारानी का आशीर्वाद हम सबको मिले। अंत में एक प्रार्थना, अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एकादशी व्रत का प्रभाव सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।